श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज मैं बात करूँगी अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व शास्त्रों में बतलाया गया है और इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होती है। परंतु यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आज मैं आपको 9 ऐसी वस्तुएं बताने जा रही हूँ जिन्हें यदि आप खरीद कर लाते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं बहुत कम मूल्य में आ जाती हैं और सोना चांदी जितनी ही विशेष महत्व रखती हैं, और इन वस्तुओं को यदि आप खरीद कर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही साथ धन के देवता कुबेर भी आपके ऊपर मेहरबान होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया का दिन हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी को खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन खरीदी गई वस्तु का कभी भी क्षय नहीं होता है, वो अक्षय हो जाती है, अक्षय वृद्धि होती है। यानी कि इस दिन कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं या दान करते हैं तो वह अक्षय यानी अमर हो जाती है, जिसका फल कभी भी समाप्त नहीं होता है, क्षय नहीं होता है। लेकिन अब आप सभी जानते हैं सोना चांदी हर किसी के बजट में नहीं आ पाता है और हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता है कि वह दिवाली, धनतेरस या फिर अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदे। परंतु हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुएं बताई गई हैं जिनका स्वर्ण समान ही मूल्य माना जाता है, यानी कि सोने की बराबरी करती हैं। यदि आप सोना नहीं खरीद पा रहे तो इन वस्तुओं को खरीदने से भी माँ लक्ष्मी की आप पर उतनी ही असीम कृपा होगी, उतना ही आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी जितना कि आप सोना या चांदी खरीदते हैं। और साथ ही साथ इन वस्तुओं को घर लाने से धन के देवता कुबेर की भी आपके ऊपर हमेशा अच्छी दृष्टि बनी रहेगी, कुबेर भी आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं। जो सबसे पहली वस्तु है वो यह है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि आप जौ खरीद कर लाते हैं तो जौ को कनक यानी सोने के समान माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जौ खरीदना भी सोने जितना ही मूल्यवान माना गया है। जौ को खरीदकर भगवान विष्णु के चरणों में आपको अर्पित करना चाहिए और इसके बाद जौ को लाल कपड़े में लपेटकर यदि आप अपनी तिजोरी में रख लेते हैं तो इससे आपके धन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। तो सबसे प्रथम चीज़ जो आपको लानी चाहिए वो है जौ। अब जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो यह है कि अक्षय तृतीया पर श्रीयंत्र की खरीदी करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में श्रीयंत्र नहीं है तो आप श्रीयंत्र भी खरीद के ला सकते हैं। श्रीयंत्र माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। घर के पूजा स्थल में इसको रखना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और श्रीयंत्र घर पर लाने के लिए शुभ दिन शास्त्रों में अक्षय तृतीया ही बताया गया है। अक्षय तृतीया पर श्रीयंत्र को घर लाकर साल भर यदि उसका पूजन किया जाए तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। अब जो अगली वस्तु मैं बताने जा रही हूँ वो यह है कि अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी की एक और प्रिय वस्तु जो है वह है कौड़ियाँ। तो आपको आज के दिन कौड़ियों को खरीदकर अपने घर पर लाना चाहिए। कौड़ियों को भी अक्षय तृतीया पर यदि आप खरीद के लाते हैं और माता लक्ष्मी के चरणों में रखते हैं और उनका पूजन केसर या फिर हल्दी लगाकर करते हैं और विधि विधान से यदि आप उनका पूजन करके उन्हें लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन के स्थान पर रखते हैं तो वह भी माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है, जिससे कि माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है, क्योंकि कौड़ियाँ और माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से ही हुई थी। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ सर्वाधिक प्रिय हैं। जो अगली वस्तु है वह है दक्षिणावर्ती शंख, जो कि बेहद दुर्लभ माना जाता है और माँ लक्ष्मी को दक्षिणावर्ती शंख सबसे ज़्यादा अत्यधिक प्रिय है। अगर संभव हो तो दक्षिणावर्ती शंख को अक्षय तृतीया के दिन आपको अपने घर में लाना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख को घर के पूजा स्थल में रखकर उसका आपको पूजन करना चाहिए और यदि सुबह शाम इस शंख को बजाया जाता है तो उससे माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, शंख कभी भी महिलाओं को नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि शंख को माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना गया है और घर की यदि स्त्री शंख को बजाती है उससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए स्त्रियों को कभी भी शंखनाद नहीं करना चाहिए।
अगली जो वस्तु शास्त्रों में बताई गई है वो यह है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि आप मिट्टी की कोई वस्तु खरीदते हैं तो मिट्टी को भी स्वर्ण की भांति ही मूल्यवान माना गया है। तो यदि आप कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आपको एक घड़ा अवश्य रूप से खरीदना चाहिए। घड़े में जल भरकर आप किसी को दान कर सकते हैं और एक घड़ा आपको अपने घर के रसोई घर में लाकर आज के दिन अवश्य रूप से रखना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। और यदि आप घड़े के साथ साथ मिट्टी के 5 दीपक लाते हैं और उनका पूजन करते हैं तो वह भी माँ लक्ष्मी को उतने ही प्रिय है जितने की स्वर्ण और चांदी। तो आप आज के दिन मिट्टी की भी कोई वस्तु लाकर उसका पूजन कर सकते हैं। और यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में जब आप पूजन करते हैं उस समय आपको भगवान की प्रिय जो मौसमी फल होते हैं उनका भोग यदि आप लगाते हैं तो उससे भी आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। मौसमी फलों में आप आम, खरबूजे, ककड़ी, इन सब चीज़ों का भोग यदि आप लगाते हैं तो उससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और यदि आपको पीली सरसों नहीं मिल पाती है तो आप एक कटोरी में चावल भरकर भी श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने रख सकते हैं, क्योंकि आज ही के दिन सुदामा जी ने श्री कृष्ण को चावल खिलाए थे और वह चावल खाने के बाद श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अक्षय समृद्धि का वरदान दिया था। तो आज के दिन यदि आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप एक कटोरी में चावल भरकर भी भगवान के सामने रख सकते हैं। भगवान उतने ही आपसे भी प्रसन्न होंगे जितने कि सुदामा जी से हुए थे। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जरूरी नहीं है हम सोना चांदी खरीदेंगे तभी भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। आप इन वस्तुओं को खरीद कर भी इनका पूजन यदि आप करते हैं, सच्ची श्रद्धा से भगवान के सामने रखते हैं तो वह भी उतने ही पुण्य फलों की प्राप्ति आपको देंगे जितना कि सोना चांदी की पूजा करने से होती है। तो यदि आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, आपका सामर्थ्य नहीं है, तो आप इनमें से कोई एक वस्तु को लाकर भी घर में रख सकते हैं। भगवान के सामने पूजन में आप इन्हें रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी यदि थोड़ी सी भी लाभप्रद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर शिव भक्ति मार्ग परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।